नया आईफोन लॉन्च हो चुका है, उसकी खासियत, उसकी बुराइयां हम सब आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी बताने के लिए बहुत कुछ है। और उसी सीरीज में आज हम एक पॉइंट पर बात करने वाले हैं, और वो ये कि आईफोन इतना महंगा क्यों है भाई, इतना महंगा क्यों है। पहले तो 2-3 दिनों में जो किडनी जोक्स चल रहे हैं वो तो कितने पुराने हो गए हैं। इनफैक्ट मैंने वो इसीलिए मैंने पुराना जोक नहीं मारा। मेरा अंदर का दर्द है, मेरा दर्द एड्रेस करना चाह रहा था कि किडनी जोक्स इतने पुराने हो गए, और कुछ समय तक सही भी थे किडनी जोक्स वाकई, और हुआ भी था, ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले थे कि चाइना में एक बार हुआ था कि किडनी बेच करके हाँ मिले थे, ऐसे इंसिडेंट मिले थे। एक इंसिडेंट तो ये मिला था कि एक लड़की थी, वो उन्होंने 10-20 बॉयफ्रेंड बनाए थे क्योंकि उसे 10-20 आईफोन चाहिए थे, और सबसे लेकर के उसने बेच दिया सारे आईफोन्स को। तो वो आईफोन एक्सपेंसिव होने की कहानी बहुत है कि आईफोन महंगे होते हैं, और महंगे होने की वजह कई है, और 1-2 वजह नहीं है। एक्सपेंसिव होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि एप्पल का जो ब्रांड वैल्यू बन गया। और एक बात ये बता दूं, 1996 और 1997 में ये बुरी तरीके से फेल हो गए थे एज ए कंपनी एप्पल, बट उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को बिल्ड किया। और जो दूसरे स्मार्टफोन्स हैं, जो आप एंड्रॉयड फ़ोन्स देखते हैं, सस्ते मिलते हैं इसके मुकाबले, तो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इनका ओरिजिनल होता है। कई सारी चीज़ें जो इनकी अपनी होती हैं, तो पेटेंट, कॉपीराइट में इनके पैसे बहुत ज़्यादा जाते हैं। और सर्विस जो है ना, सर्विस मतलब जो आईफोन यूज़र्स हैं वो समझ सकते हैं कि इनकी सर्विस एंड्रॉयड की किसी भी दूसरे कंपनी के मुकाबले बेटर होती है, हायर साइड होती है। तो सर्विस भी एक वजह है जिस वजह से आईफोन्स ओवरऑल दुनिया भर में महंगे होते हैं। और एज अ आईफोन यूज़र, क्योंकि मैं काफ़ी साल से एक्सपीरियंस करती आ रही हूँ, मैंने एंड्रॉयड फ्रैंकली फ़ोन नहीं रखा है। ब्लैकबेरी से मैं शिफ्ट हुई थी आईफोन पे। ब्लैकबेरी का भी तो वैसे ही था। ब्लैकबेरी भी एक इलीट क्लास के लोग यूज किया करते थे। बीबीएम पहले बोलते थे, बीबीएम कर देना। बीबीएम बहुत अच्छा होता था, बहुत अच्छा पिन है, बीबीएम कर देना। तो वो नॉस्टैल्जिया है बीबीएम वाला। और ब्लैकबेरी काफी अच्छे फोन बनाते। कभी हम वीडियो में ब्लैकबेरी को भी एड्रेस करेंगे कि व्हाई दे फेल। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ब्लैकबेरी को एड्रेस करना, एक्सपेंसिव फोन की बात हो रही है, क्योंकि वो भी तो एक्सपेंसिव फोन बनाते थे। वो भी नीश मार्केट को टारगेट करते थे। पर उसको टच स्क्रीन ने थोड़ा सा आकर के खत्म किया, उसको लाने की कोशिश की उन्होंने वैसे। टच वच वाले पासपोर्ट, ब्लैकबेरी पासपोर्ट और पता नहीं क्या क्या लाए, बट दे फेल्ड उस चीज में। खैर, मैं ये बोल रही थी कि मैंने एज ए यूज़र जो इस्तेमाल किया ना, मुझे ये लगा कि एक मैं जो सेल्फी लेती हूँ, मुझे नहीं पसंद है कि आप मुझसे बिना पूछो उसमें फ़िल्टर डाल दें। ये मुझे लगता है एंड्रॉयड में आप चाहे चूज़ करें ना करें, कुछ एक है जो आपका सॉफ्ट करता है, फ़िल्टर करता है, इन्हांस करता है। कलर्स का ट्रू होना ये आईफोन में है। अगर मैंने जिस रंग का कपड़ा पहना है वो उसी रंग का दिखा। अगर पत्ता हल्का पीला है तो वो दिखेगा, ये नहीं कि ज़बरदस्ती हरा कर दिया जाएगा। हाँ, वो एंड्रॉयड के साथ क्या है, कई सारी कंपनियां ना वो ओवर सैचुरेट कर देती हैं फोटो को। जैसे आपने फोटो क्लिक करी, और आजकल क्या है कि कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी पे कंपनियों ने ज़्यादा फोकस किया हुआ है। उसमें क्या है कि आपकी जो फोटो क्लिक करेंगे तो इतनी ओवर प्रोसेस्ड कर देते हैं वो, कि जैसे रेड है वो लाइट रेड है तो पूरा डार्क रेड दिखने लगेगा। ग्रीन एक पत्ते की, जैसे आपने बताया, तो पूरी तरीके से ग्रीन दिखने लगेगा। और पत्ता उतना भी ग्रीन नहीं होता जितना ग्रीन आपको फोन्स दिखाते हैं। बट आईफोन इस स्ट्रेटजी पे चलता है कि जो है हम रियल दिखाएंगे। लेकिन रियल दिखाने के चक्कर में मैं ऐसा कतई नहीं मानता हूँ। मतलब बहुत सारे लोगों का ओपिनियन ये होगा कि आईफोन के कैमरे बेस्ट होते हैं, बट वन ऑफ द बेस्ट होते हैं, नॉट द बेस्ट। क्योंकि दूसरे फ़ोन्स भी जो होते हैं एंड्रॉयड, फॉर एग्जांपल आप ले लो गैलेक्सी S22 अल्ट्रा को ले लो, वो आईफोन 13 प्रो के मुकाबले काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी के लिए जाना जाता है। S22 अल्ट्रा, हालांकि उसकी प्राइस भी लाख रुपए के करीब है, तो वो भी एक्सपेंसिव फ़ोन है। यहाँ पे मैं एक कंट्रीब्यूशन देना चाहूँगी। मैंने मोजो शूट किया हुआ है। मैंने करतार वीडियो अच्छे होते हैं। हाँ, आईफोन के वीडियो, देखो इससे पहले कि मैं कुछ बोल वीडियो जो होते हैं ना, इसके स्टेबल वीडियो होते हैं। और अच्छी चीज़ होती है कि एडिट टेबल पे जो इनके वीडियोस जाते हैं आईफोन से शूट किए हुए, वो एडिटर्स के लिए काफ़ी ईजी टू एडिट होते हैं। एंड्रॉयड के साथ वैसा नहीं। मैं ये जो बोलने वाली थी वो ये था कि करतारपुर कॉरिडोर की ओपनिंग को कवर करने के लिए मैं गई थी। पाकिस्तान की तरफ से वीज़ा मुझे मिला, मेरे कैमरा पर्सन को नहीं मिला। मैं मोजो किट लेकर के पहुंच गई सैमसंग का, और लेटेस्ट नोट था हमारे पास, और मेरे पास अपना प्राइवेट फ़ोन था, क्योंकि मेरा अपना यूट्यूब चैनल है तो उसमें शूट कर रही थी। तो मैं एक बार इससे शूट करती थी, फिर दूसरा इससे शूट करती थी। सो सेम विजुअल्स को ऑलमोस्ट वही एंगल्स मैंने अलग अलग तरीके से शूट किया।
कंपैरिजन मुझे लगता है कि आईफोन का मैंने जो शूट किया वो बेटर था, पैन्स वगैरह में इमेज की स्टेबलाइजेशन बेटर थी, और वो फुटेज मैंने अपनी कंपनी को भी दी कि आप ये भी ले लीजिए, इसको भी एडिट कीजिए। वो अलग बात है, बाद में मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया तो मैंने कहा अरे भाई ये तो मेरा है, फिर हटवाया गया उसको, वो अलग बात है, लेकिन वो फुटेज का डिफरेंस था। हाँ, मुझे लगा बिल्कुल, क्योंकि वो स्टेबिलिटी उसमें ज़्यादा होती है। बट इसका भी एक दूसरी कंपनी है, उसने जिम्बल जो होता है ना, यूज़ करते हैं हम, जिम्बल और गिम्बल पे भी डिबेट है, वो कोई जिम्बल बोलता है, कोई गिम्बल, मैं गिम्बल बोलती हूँ। हाँ, बट माना जाता है कि जिम्बल सही है, मे बी। हाँ, मैंने एक्चुअली वो गूगल में आता है ना ऊपर प्रोनाउंस करने वाला, तो वहाँ कभी कभार गलत बोल देते हैं, मैं आपको बता दूं। हाँ, तो हो सकता है। सो या जिम्बल या गिम्बल, तो उसमें क्या है ना कि अब 2-3 कंपनियां हैं, उन्होंने अपने फ़ोन में इनबिल्ट जिम्बल लेवल स्टेबलाइजेशन देना शुरू किया है, तो उससे ज़्यादा स्टेबल आपको आईफोन्स के वीडियो कई बार नहीं मिलेंगे। कि हालांकि वो अब फॉर एग्जांपल आईफोन के साथ अच्छी चीज़ ये है कि कोई भी आईफोन हो, आईफोन 13 हो, आईफोन 14 हो, 14 तो आया नहीं, 12 हो, 10 हो, स्टेबलाइजेशन उसकी सबकी बराबर होती है, सबकी अच्छी होती है। बट आपको दूसरी कंपनियों के फ़ोन को अगर फ़ोन से स्टेबल वीडियो बनाने हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी पैसे देने होंगे ताकि उस टेक्नोलॉजी वाला फ़ोन खरीद सके। तो इस वजह से, और एक चीज़ मेरे दिमाग में भी आया कि वैसे तो आईफोन के लिए भी आप काफ़ी पैसे दे रहे हैं, तो बात तो बराबर ही हुई। हाँ, बट आईफोन के बेसिक वेरिएंट, फॉर एग्जांपल अभी अगर आप मार्केट में आईफोन 11 या 12 खरीदें, 11 तो डिसकंटिन्यू हो गया, वैसे लोगों को बता दूं 11 डिसकंटिन्यू हो गया, 14 लॉन्च होते ही। हाँ, आपका फोन डिसकंटिन्यू हो चुका है। यस, हाँ, 11 हो गया। ये बंद कर दिया कंपनी ने, तो अब 12, 13 और 14 चले। तो मुझे डिस्काउंट दिलवाओ 13 के। अभी डिस्काउंट मिलेगा अभी तो इसे आप ट्रेड इन कर लेना, अभी तो बहुत पैसे मिल जाएंगे इसके, अभी भी मिल जाएंगे ठीक ठाक। इवन दो डिसकंटिन्यू हो गया फ़ोन, 5-10 हज़ार रुपये मिल जाएंगे इसके, वैसी कोई बात नहीं है। 80,000 का फोन खरीदवाने जा रहे हैं और कहते हैं इसके 5-10 हज़ार मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, डिसकंटिन्यू हो गया। और क्या बोल रहा था मैं, हाँ, स्टेबलाइजेशन की बात कर रहा था। तो स्टेबल वीडियोस बनते हैं बट बेस्ट कैमरा नहीं होता, और इस वजह से प्रो वेरिएंट जो बनाते हैं ना, ये प्रो पे ज़्यादा फोकस करते हैं, नॉर्मल वेरिएंट में बेस्ट कैमरा नहीं होता। बट ओवरऑल इनकी प्राइसिंग इस वजह से ज़्यादा होती है क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी, आईफोन में जो भी फीचर्स दिए जाते हैं, जो भी फीचर्स A to Z फीचर्स दिए गए, जो भी, तो वो ऐसे होते हैं जिनमें आप रिलाई कर सकते हो, जिन फीचर्स पे आप भरोसा कर सकते हो कि ये फीचर है तो काम करेगा। बट एंड्रॉयड के साथ ऐसा नहीं है। एंड्रॉयड में आपको 1000 फीचर्स मिलेंगे जिसमें से 50 या 60 फीचर्स ऐसे होंगे जो काम नहीं करेंगे, या फिर वो यूजफुल नहीं होंगे, या फिर वो आपको वक्त पड़ते ही धोखा दे जाएंगे, या फुल प्रूफ नहीं होंगे। एक एग्जांपल बताता हूं कि क्यों एप्पल जाना जाता है अपनी सर्विस के लिए और एक्सपेंसिव क्यों चीज़ें बनाता है। एक बार इन्होंने अनाउंस किया था कि हम एक पैड लॉन्च करने वाले हैं जिसपे आईफोन, एप्पल वॉच, एयरपॉड्स और जितने सारे एक्सेसरीज हैं या फोन्स हैं, सबको रख के एक बारी में आप चार्ज कर सकते हैं। एक इवेंट में उन्होंने उसे लॉन्च कर दिया था। 2 साल तक वो मार्केट में नहीं आया। उसके बाद एप्पल ने एक स्टेटमेंट दे करके बताया कि हम इसे लॉन्च नहीं करेंगे क्योंकि ये फुल प्रूफ नहीं है, दिक्कतें आ रही हैं। तो उससे भी एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मार्केट में वही प्रोडक्ट लेकर के आते हैं जो उन्हें लगता है कि फुल प्रूफ है और रिलायबल है। फॉर एग्जाम्पल, दूसरे कैमरे में पोर्ट्रेट मोड ऑलरेडी पहले से दिए जा रहे थे, बट आईफोन जब पोर्ट्रेट मोड लेकर के आया, दूसरे कैमरे फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए के कैमरे में भी पोर्ट्रेट मोड का फीचर मिल रहा था, बैकग्राउंड ब्लर करने वाला। बट एप्पल ने जब पोर्ट्रेट मोड इंट्रोड्यूस किया तो कोई फ्लॉ नहीं था इसमें। अगर लाइटिंग ठीक ठाक हो तो पोर्ट्रेट मोड अच्छे से क्लिक होगा, मतलब बैकग्राउंड इतने अच्छे से ब्लर होगा कि वो मर्ज कर जाता है ना, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड मिल जाता है, मिक्सअप हो जाता है। एंड्रॉयड में ये समस्या बहुत है कि आपने क्लिक किया, लाइट ठीक ठाक हो फिर भी, बट आईफोन के साथ ये दिक्कत नहीं है। वो आपकी फोटो बिल्कुल जो आपने पोर्ट्रेट मोड पे क्लिक किया है वो वैसे ही आएगी जैसा आप चाहते हैं। एंड्रॉयड के साथ ये बात नहीं है, तो ये भी वजह है ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की। प्लस इनकी जो टेक्नोलॉजी होती है, इनके जो पार्ट्स होते हैं, ये अपना प्रोसेसर देते हैं, इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो अपना होता है। R&D डिपार्टमेंट में भी ये ज़्यादा पैसे लगाते हैं। बट अब इट डजेंट मेक एनी सेंस क्योंकि कुछ समय से लगातार एक तरह के फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं। तो ये मैं अगर कहूँगा तो लोग कहेंगे कि ये फैन बॉय है एप्पल का, जो कि मैं नहीं हूँ। मैं इवन दो आई यूज़ आईफोन, बट मेरा अभी मानना है कि अगर iOS इसमें से हटा करके किसी दूसरे फ़ोन में दे दिया जाता सो मैं वही यूज़ करता, बिकॉज आई लव iOS।
प्राइवेसी की वजह से। अदरवाइज आईफोन में मतलब मैं जब भी क्लिक करता हूँ फोटोज़ तो एंड्रॉयड के ही फ्लैगशिप से क्लिक करता हूँ, इससे नहीं करता, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि इसकी लिमिटेशन है ना। आप दो टेलीफोटो लेंस, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, गैलेक्सी S22 अल्ट्रा है, उससे आप मतलब यहाँ कैसे बता सकते हैं, बहुत दूर की चांद वांद की फोटोज़ भी अच्छे से आ जाती हैं, काफ़ी अच्छे से। बट इससे आप थोड़े से दूर की फोटो लेंगे जूम करके नहीं आ पाए, क्योंकि इसमें टेलीफोटो लेंस उतने पावरफुल है नहीं। तो कई सारी लिमिटेशंस होती हैं आईफोन के साथ। चलिए, ये तो पता चल गया कि आईफोन महंगा क्यों है, पर एक चीज़ और इसमें ऐड करते हैं कि भारत में और ज़्यादा महंगा होता है। हाँ, ये मतलब सवाल का इंतजार भी नहीं, और वाह इसे कहते हैं ये आईफोन से भी ज़्यादा तेज चलते हैं। तो, चलिए, हाँ, और फास्ट है, आईफोन फास्ट होते हैं, ये भी है, ये भूल गया। और ये फैन बॉय नहीं है, मैं नहीं हूँ, हाँ बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। पिछले 10 के बाद से खत्म हो गया, 10 तक था, आईफोन 10 जब इंट्रोड्यूस किया था, 10 के बाद से अब नहीं हूँ। मे बी आगे हो जाऊँ, आई एम नॉट श्योर। बट इंडिया में महंगे इस वजह से होते हैं, कई वजह हैं इंडिया में महंगे होने, क्योंकि और एक मिसकंसेप्शन अभी लोगों के जहन में ये भी है कि चूंकि अभी ये खबर आई है कि आईफोन 14 जो है ना इंडिया में बन रहा है, पहली चीज़ कि बन नहीं रहा है इंडिया में, असेंबल हो रहा है। तो मतलब मेरे से कई लोगों ने आर्ग्यू किया है कि इंडिया में जब बन रहा है तो सस्ता तो होना ही है। दैट्स नॉट द केस, सस्ता नहीं होगा, उसी प्राइस पे मिलेगा। उसकी वजह यह है कि इंडिया में सारे पार्ट्स असेंबल आ रहे हैं बाहर से, और यहाँ असेंबल हो रहा है और यहाँ से फिर एक्सपोर्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के फ़ोन सिर्फ यहीं बेचे जाएंगे, अगर बेचे जाते तो हो सकता था थोड़ा कम प्राइस होता, बट 11 जो है ना, वो 11 से इंडिया में बनाना शुरू कर दिया एप्पल ने, असेंबल करना। तो जितने सारे पार्ट्स आते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी आपने सुना होगा पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ी है, इसीलिए कई कंपनियों ने सरकार को बोला भी था कि आप इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, फ़ोन्स महंगे हो जाएंगे। इंपोर्ट ड्यूटी एक वजह है, जीएसटी दूसरी वजह है, तीसरी वजह डॉलर का मजबूत होना है। तो 3-4 वजह हैं जिस वजह से भारत में यूएस के मुकाबले 10,000 लगभग ज़्यादा पैसा देना होता है, 10,000 रुपये। तो 3-4 चीज़ें हैं, और इंडिया में असेंबल हो रहा है डजेंट मीन कि सस्ता होगा। प्राइसिंग वही होगी जो अभी आपने देखा है, सस्ता नहीं होगा ऐसा कुछ। तो फिर वही लगता है कि कल हम जो कह रहे थे अपने चाचा के फूफू के, हाँ, फिर वही करना होगा, काकी के बेटे सिम स्लॉट नहीं मिलेगा तो फिर तो दिक्कत होगी। तो थोड़े दिन इंतजार करें। सिम स्लॉट के लिए एक चीज़ और ट्रेंड कर रही है कि एप्पल इन फ्यूचर एक ऐसा डिवाइस लॉन्च करेगा जो इसमें लाइटनिंग पोर्ट में लगा करके फिर आप इसमें सिम लगा सकते हो। वो एक मजाक है, किसी ने बनाया है कॉन्सेप्ट, क्योंकि एप्पल का हिस्ट्री रहा है ना। अभी एक कपड़ा लॉन्च किया था उन्होंने, ये साफ करने वाला, वो 9,000 रुपए का था, ठीक है। तो एक कपड़ा 2,000 भी कोई क्यों देगा खरीदने के लिए? देने वाले दे देते हैं, खैर आप दे दो, आप मैं तो नहीं दूंगी, मैं तो ये लो यार, साफ हो गया। और क्या हो गया तो साफ। इनके साथ ये हिस्ट्री रही है। पर खैर वो बात सही है। मैं मानती हूँ कि जो भी बातें कही गई हैं यहाँ पे, उसको लेकर के उसके पीछे लॉजिक है, लेकिन फ़ोन अगर इसी तरीके से महंगे होते गए तो भगवान ही जानता है फिर आगे जाकर के हम लोग ये क्या अफोर्ड कर सकते हैं। कि एक बात और मैं बोल सकता हूँ, हमारी बातें खत्म होती हैं। एक बात और ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईफोन ही महंगे होते हैं, ये अब चीजें चेंज हो चुकी है। मैं बताऊं, मैं बताता हूँ, बट सबके टॉप एंड फोन महंगे होते हैं। बेस वेरिएंट की बात कर रहा हूँ मैं। 1.5 लाख रुपए का बेस वेरिएंट है, सैमसंग का एक फोन है मेरे पास, अभी दिखा दूं, फोल्ड, 1.5 लाख रुपए का। फोल्ड को मत कंपेयर कीजिए, वो एक प्रीमियम फोन कैटेगरी है। आईफोन तो क्या मजाक फोन पे कैटेगरी है, ये भी प्रीमियम फोन कैटेगरी है। इनका प्रीमियम मॉडल एक है, बट बेस मॉडल भी तो इनका प्रीमियम है। तो इनकी वैरायटी अलग नहीं है ना। अच्छा एक बात बताओ, अभी ये फैन बॉय नहीं है, ये बिल्कुल फैन बॉय नहीं है। 1.5 लाख रुपए का, 1,50,000 रुपए जितने में कार की एक आप दे करके खरीद सकते। वो टेक्नोलॉजी भी स्क्रीन फोल्ड होने वाली है। मजाक भी बनाया अभी एप्पल का उन्होंने। अच्छा, अब मैं रैप कर रही हूँ, क्योंकि फोन रैप हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, लेकिन ये फोल्ड नहीं होते, इनकी बातें फोल्ड नहीं होती, इसलिए अब हम खत्म करते हैं इस बात को। बस मैं यही कहना चाह रही थी कि इतना भी नहीं हो सकता कि आप एक फ़ोन के लिए इतनी कीमत चुकाएं। एटलीस्ट हम जैसे लोग जो कि खरीदते आ रहे हैं, और एक बड़ा तबका है, सिर्फ अमीर लोग ही नहीं खरीदते हैं, कामकाजी लोग खरीदते हैं। तो ये आगे चलते हुए देखते हैं कि एप्पल का क्या रुख रहता है। लौटेंगे दोबारा, टेक की ये बातें चलती रहेंगी इनके साथ, जो कि चुप नहीं होते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और साथ ही में लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लगातार टेक की खबरें मिलती रहेंगी। आज तक डिजिटल।